वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, नीड्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एंड देन डिस्कस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एथिक्स। सो एंड तक वीडियो देखिएगा और कुछ भी मिस ना कीजिएगा, क्योंकि इसमें प्रॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आप इसको इजीली तैयार कर सकें। तो हमने रीसेंट लेक्चर में भी इसको डिस्कस किया, तो अगर आपने उसको एक्सेस नहीं किया तो कर लें। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अ इंजीनियरिंग ब्रांच एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। हमने सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट किस तरह से क्रिएट होती है ये हमने रीसेंट वीडियोस में देख लिया है, तो अब आप उनको एक्सेस कर लीजिए। कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द इंजीनियरिंग ब्रांच एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, कि जब किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को क्रिएट किया जाता है तो उसके लिए जो हमें इंजीनियरिंग की ब्रांच की ज़रूरत पड़ती है उसका क्या नाम है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। आउटकम ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज एन एफिशिएंट एंड रिलायबल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। अब देखिए वो जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है उसकी एक तो उसकी बात एफिशिएंसी होनी चाहिए कि वो बिल्कुल एक्यूरेटली वर्क करे, एंड देन रिलायबिलिटी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। रिलायबिलिटी मीन्स हाउ मच टाइम इट वर्क। की प्रिंसिपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, यहाँ पे सबसे पहले है मॉड्यूलैरिटी। मॉड्यूलैरिटी मीन्स सिंप्लिसिटी। आप कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो उसमें जो सिंप्लिसिटी है वो उसकी क्या है, मॉड्यूलैरिटी। इट मीन्स कि एक सॉफ्टवेयर आपने क्रिएट किया उसको एक अनपढ़ भी बिल्कुल अच्छे तरीके से चला रहा है, तो इट मीन्स उसकी मॉड्यूलैरिटी क्या है, अच्छी है। तो ब्रेक डाउन ऑफ सॉफ्टवेयर इनटू द स्मॉलर मैनेजेबल कंपोनेंट्स दैट कैन बी डेवलप्ड एंड टेस्टेड इंडिपेंडेंटली, जो आप किसी की मदद लिए बगैर जो है वो उसको डेवलप कर सकें या उसको आप जज कर सकें, वो क्या है, इसकी मॉड्यूलैरिटी। देन हम देख लेते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है। तो एब्स्ट्रैक्शन में हमने जो चीज़ पढ़नी है वो क्या है कि एब्स्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ अलग कर देते हैं, बिल्कुल ही अलग कर देते हैं। कि एक डेटाबेस है ना, उसके अंदर जितनी भी लेयर्स हैं डाटा की उनको इंटरेक्ट करवाती हैं डेटाबेस में। यहाँ पे हमें पता होता है कि हमने जो चीज़ है वो हाइड की हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक कंपनी की एग्जांपल ले लेते हैं, तो कंपनीज में जितने एम्प्लॉयज़ हैं तो ज़रूरी तो नहीं कि कंपनी जो है सभी एम्प्लॉयज़ की सैलरी को क्या करे, रिप्रेजेंट करे। तो वो क्या करती हैं कि कुछ की मतलब स्पेसिफिक पर्सनालिटीज़ को उनकी जो है वो सैलरी नज़र आती है, बाकियों को नज़र नहीं आती। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, एब्स्ट्रैक्शन हो रहा है। देन इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन में हमने क्या किया था कि एक क्लास बनाई थी जिसमें हमने कुछ डाटा को क्या कर दिया था, प्रोटेक्ट करवा दिया, तो उसको कोई भी एक्सेस नहीं था करता। देन रीयूजेबिलिटी। अब वो चीज़ें, रीयूजेबिलिटी का मतलब क्या है कि यूजेबिलिटी मतलब वो चीज़ें जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, रीयूजेबिलिटी मतलब दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में किस तरह से इसकी एग्जांपल ली जा सकती है, आपने एक सॉफ्टवेयर क्रिएट किया, उसमें कुछ कॉमन फंक्शनलिटीज़ थी, जैसे सॉफ्टवेयर का पासवर्ड। अब जो पासवर्ड है वो हर सॉफ्टवेयर में क्या है, नेसेसरी है कि वो हर सॉफ्टवेयर में लगना ही है। तो हमने अगर एक प्रोग्राम कोड उस पर किया है सॉफ्टवेयर का पासवर्ड लगाने के लिए, तो इट मीन्स आप पासवर्ड को बार बार किसी भी सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने के लिए हम सॉफ्टवेयर कोड वही वाला यूज़ कर सकते हैं। तो ये है रीयूजेबिलिटी। उसके बाद मेंटेनेंस है, रेगुलरली अपडेटिंग सॉफ्टवेयर टू फिक्स बग्स, ऐड फीचर्स एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस। तो मेंटेनेंस में जो है चीज़ें आती हैं कि जिस तरह किसी भी सॉफ्टवेयर में कोई भी एरर आ रहा है तो आपने उस एरर को किस तरह से रिमूव करवाना है। अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट किया है, इन रिजल्ट उसमें कोई अपडेशन आ गई है, तो आपने उसमें किस तरह से फीचर्स ऐड करने हैं। अगर उसकी स्पीड कम हो गई है तो आपने उसमें किस तरह से स्पीड को बढ़ाना है। तो ये सब क्या है, मेंटेनेंस। देन हमारे पास आगे आ जाती है टेस्टिंग। Ensure that software meet its requirements and is free of defects through various using its methodologies। अब देखें, टेस्टिंग एक ऐसा फिनोमेना जिसमें हम किसी भी चीज़ को चेक करते हैं कि भाई इसमें एरर तो नहीं है
یا اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ فلفل ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی.